गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने वाले हैं अपना केमिस्ट्री का नया टॉपिक जिसका नाम है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, जो हर एग्ज़ाम में, चाहे 1 डे हो, चाहे 2 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बहुत सारे स्टेजेस रही हों, सब में ही आपके क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल से पूछे जाते हैं। ठीक है, पर हम जितनी भी वीडियोस अपनी पीरियोडिक टेबल से कवर करेंगे वो सब बेसिक्स से स्टार्ट करके हाई लेवल तक जाएंगी। ठीक है, आज हमारा ये पहला वीडियो रहेगा पीरियोडिक टेबल का। इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। पहले मैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझाने वाली हूँ। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्यों मैं समझाने वाली हूँ? क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल में यूज़ होने वाली हैं। जब हम लास्ट के चैप्टर्स पढ़ रहे थे, मैंने वहाँ पे मुझे ये डिस्कस करनी थी, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि ये वाली जो 3 डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो कौन सी हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये 3 आपकी क्या है, 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मैं आपको समझा रही हूँ कैसे, उसके बाद हम अपना पीरियोडिक टेबल का बेसिक पार्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर 1 के ऊपर आपका आता है और इस तरह का सिंबल लगता है तो यानी कि वो क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वर्क करेंगे। ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, देखिए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन करने की आपकी एबिलिटी किस में होती है? लूज इलेक्ट्रॉन करने की एबिलिटी आपकी मेटल्स में होती है। लेकिन अगर ये इसके अपोजिट है, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका मेटल्स के लिए क्या रहेगा, लो रहेगा, और नॉन मेटल्स के लिए हाई रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको, ये चीज़ अगर आप यहाँ से रिमूव कर दें याद करने के पर्पज़ से, यहाँ पे आप डायरेक्टली, ये तो इन्वर्सली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, इस वाली टर्म का अपोजिट। यहाँ पे ये टेंडेंसी जो है, इसका टर्म का अपोजिट क्या लिखेंगे, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल किसके लिए ज़्यादा हाई रहेगा, ये रहेगा नॉन मेटल्स के लिए। डायरेक्टली ये याद कर लीजिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका नॉन मेटल्स केस में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है मेटल्स के लिए लो रहेगा, नॉन मेटल्स के लिए हाई रहेगा, लेकिन आप फॉर्मूले से ही डायरेक्ट समझ सकते हैं कि हाई रहेगा कि लो रहेगा। 1 टेंडेंसी टू लूज या टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जो भी यहाँ लिखा होता है उसको हटा के अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म लिख दें तो हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, मीनिंग जनरेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या बोला, इस टर्म को हटाइए, ये इन्वर्सली है तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन की जगह टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे भी गेन है, तो आप ऐसे कीजिए ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और ऊपर भी मैंने क्या बोला कि नॉन मेटल्स के लिए आपका हाई रहेगा, यानी कि मेटल्स के लिए लो रहेगा। तो सबके लिए ही याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, ठीक है, चाहे आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, वो नॉन मेटल्स के लिए ही हाई रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए कैसे हाई लिखा है मैंने नॉन मेटल्स के लिए। ये फॉर्मूला आपका इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, फ़र्क क्या है, ये इन्वर्सली है, ये डायरेक्टली है, दोनों आपका नॉन मेटल्स के लिए हाई रहेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी जल्दी से आपकी मतलब शेयरिंग में वर्क करते हैं। ठीक है, कितनी जल्दी आपका शेयरिंग में वर्क करते हैं, वो आपका किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। देखिए इसमें, इस वाली जो टर्म में, ये वाली आपकी जो सीरीज़ है, ये जो सीरीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। एक सीरीज़ मैंने आपको कराई थी रिएक्टिविटी सीरीज़ की। रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आपको याद हो, सबसे आपका हाई कौन सा था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये था, है ना। उसके बाद सबसे लो में कौन सा था, लास्ट में सिल्वर, और उससे भी लास्ट में आपका गोल्ड था, तो मैंने आपको वो याद कराई थी। उसके बाद एल्यूमिनियम और जिंक आपका एम्फोटेरिक नेचर रख रहे थे। लेड के बाद जितने भी मेटल्स थे वो आपके वाटर वाली रिएक्शंस में रिएक्ट नहीं करते थे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक सीरीज़ आपको ये याद रखनी है, FON CL BR ISH SCH, ये कुछ सीरीज़ हैं जिसमें फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस तरह से आपकी सीरीज़ चलेगी। ठीक है, याद रखिएगा फ्लोरीन आपका मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है,
मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? आपका फ्लोरीन है। उसके बाद आप ये सीरीज़ याद रखेंगे। इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक आप ऐसे याद रखेंगे, फोन कल बार आई सीमा चीमा हीमा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। फ़ोन से भी याद रखेंगे ना तो काफ़ी याद हो जाएगा। फ़ोन कल बाहर आई सीमा चीमा हिमा, कुछ भी, ये ऐसे कुछ भी बना सकते हैं ताकि याद रहे, क्योंकि याद करना है। कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके एज इट इज़ याद हो रहे हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, वो नॉन मेटल्स के लिए हाई रहेगा, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका रहेगा फ्लोरीन, ठीक है। ये पार्ट आपका कवर हो गया, जिसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाली चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ याद हो गई तो आपका ये सारा टॉपिक याद हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। किसने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? एट प्रेजेंट हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से यूज़ करते हैं। किसने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? दिया था हमारा हेनरी मॉसले ने दिया था। उससे पहले बहुत आए थे, न्यूलैंड आया था हमारा, डॉबनर आया था, डॉबनर ट्रेस, न्यूलैंड आया था, ठीक है, और एक आपका मेंडलीव आया था। 3-4 आपके और आए थे साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी करी, हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हमें एलिमेंट्स एटॉमिक मास के नंबर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, किसने कहा हमें 3-3 के पेयर के अकॉर्डिंग, या फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट के सिमिलर होनी चाहिए। सब ने अपने व्यूज़ दिए, लेकिन जो कामयाब हुआ, जो प्रेजेंट में चलता है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से कंसिडर्ड होगा। इसमें जो एलिमेंट्स हमने प्लेस किए हुए हैं वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्लेस किए हुए हैं। अगर आप कभी देखें, एटॉमिक मास वेरी कर रहे हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा कहीं कुछ, लेकिन एटॉमिक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे, किससे? जेड से रिप्रेजेंट करते थे, नीचे लिखते थे वैल्यू, उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सीरियल ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से याद करते हैं, ईजी रहता है। और उसी अकॉर्डिंग हमारे जो एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर के ऑर्डर के हिसाब से हमने क्या किया है? प्लेस किया है, ठीक है। देखिए अब हम पीरियड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी, आपको एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल बना के उसमें ग्रुप कौन से हैं, पीरियड्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कहाँ रहेंगे, मेटलॉइड्स कहाँ रहेंगे, ठीक है, और आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, वो मैं थोड़ा सा बताने वाली हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। प्लेसिंग भी थोड़ी आपको आनी चाहिए। ब्लॉक, 4 ब्लॉक में इसको डिवाइड किया हुआ है, SPDF, जिसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल रहे थे। 20 तक तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-8 वाले प्रोसेस से, ऑक्टेट और डुप्लेट टूल से हमारी क्या हो रही थी? एक्टिव हो रही थी, चल रही थी। लेकिन उसके बाद हमें क्या है, वो एक्यूरेट नहीं आ रही थी, तो हम SPDE के हिसाब से, DF के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल रहे थे। वो हमारे 4 ब्लॉक थे, ठीक है। पीरियड्स हमारे कितने थे? मैंने यहाँ पे बताया 7 पीरियड्स थे। तो पीरियड्स के बारे में हम कुछ जानते हैं, ठीक है। पहला क्या है? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट में हमारा हाइड्रोजन हीलियम, अगर हम बात करें, हमारे जो पीरियड्स हैं वो क्या वर्क करते हैं? पीरियड्स हमारे जो वर्क करते हैं वो वर्क करते हैं हमारे हॉरिजॉन्टली वर्क करेंगे पीरियड्स, ठीक है। और ग्रुप्स हमारे करेंगे वर्टिकली हमारे वर्क करेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया? इस तरह से लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और आपका वर्टिकली का मतलब क्या हो गया? वर्टिकली का मतलब हो गया इस तरह से आपकी लाइंस होंगी, ठीक है। ये हमारी वर्टिकली हो गई, ये ग्रुप्स हो गया। वो मैं फिर से आपको जब डायग्राम बनाऊंगी तो आपको बता दूंगी। देखिए पीरियड्स में अगर हम बात करें, शॉर्टेस्ट में हमारा सबसे शॉर्टेस्ट क्या है, जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 2, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम। उसके बाद आपका सेकंड और थर्ड पीरियड आपके क्या कहलाए जाएंगे? शॉर्ट कहलाए जाएंगे, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 8 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद लॉन्ग आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, उसको 4th और 5th हमारा रहेगा लॉन्ग, जिसमें 18 एलिमेंट्स रहेंगे। दोनों में मिला के नहीं, एक में 18 एलिमेंट, एक में मतलब आपका 4th में भी 18 एलिमेंट, 5th में भी 18 एलिमेंट, यहाँ पे सेकंड में 8 एलिमेंट, 3 में भी 8 एलिमेंट। 6th वाला जो पीरियड होगा वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रहेगा, और उसमें हमारे एग्जैक्टली 32 हमारे एलिमेंट्स प्लेस रहेंगे। तो आप कैसे याद कर सकते हैं?
2, 8, 18, 32, इस तरह से आप सीरियल याद कीजिए। और 7th वाला हमारा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट वो हमारा अलग से नीचे प्लेस करके दिखाया हुआ है, क्योंकि जगह छोड़ी गई थी कि हमें ये बाद में प्लेस करने हैं, तो हमारा कुछ इनकम्प्लीट है वो हमने नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है, कितने हैं, उनको याद कैसे करेंगे, वो सब बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद करना है, इसमें याद करना है 2, 8, 18 और 30, 32 वाली सीरीज़ कि हमारे पीरियड्स में इस तरह से एलिमेंट्स प्लेस हैं 2, 8, 18 और 32 की फॉर्म में। और आयनाइजेशन पोटेंशियल और आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हमारा नॉन मेटल्स के लिए हाई रहेगा। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा कौन सा रहेगा, फ्लोरीन। ये यहाँ से 4 क्वेश्चंस आपके तैयार होते हैं। और एट प्रेजेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने यूज़ कर रहे हैं वो किसने दिया है, हेनरी मॉसले ने। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं 2, 8, 18, 32। और आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका हाई होएगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका हाई होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एट प्रेजेंट हमें किसने दिया था, दैट इज़ दी हेनरी मॉसले। ये आपके इस वीडियो के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट करेंगे जिसमें हम और थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बेसिक एलिमेंट्स जानेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।